जीव जगत में विविधता। तो हम देखते हैं कि जीवों में विविधता पाई जाती है। यानी कि प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु अथवा जीव जो किसी एक जाति का प्रतीक है या स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीजों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक है। यानी कि अब तक जातियों की संख्या 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक है। हम देखते हैं कि जीवों को सभी जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अतः इसकी नाम की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक जीव का एक नाम हो, इसके लिए एक पद्धति बनाई गई थी, वैज्ञानिक जीवों के नाम की वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है और यह सभी वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम में कसौटी होती है, या जीवों के लिए जो वैज्ञानिक नाम का आधार है वो सर्वमान्य नियम तथा कसौटी का पालन करता हो, जिसको विश्व के सभी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। तो पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICBN में दिया गया है। तो पौधों का नाम कहाँ पर दिया जाता है? ICBN में लिखा जाता है, यहाँ पर दिया जाता है पौधों को नाम, यानी पौधों के नाम का वर्गीकरण ICBN में किया जाता है। और प्राणियों के नाम का वर्गीकरण किया जाता है ICZN में, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICZN में दिया जाता है। और वैज्ञानिक नाम को देने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है कैरोलस लीनियस ने जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया और इस नाम को द्विनाम पद्धति से जाना जाता है। और प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, पहला वंश नाम तथा दूसरा जाति होता है। यानी कि वंश संकेत और जाति संकेत, ये दो पद होते हैं जिनको वंश और जाति के संकेत से जाना जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा वंश है, मैंजीफेरा को वंश नाम है, और इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज है या जाति संकेत पद है। अब वैज्ञानिक नाम देने के लिए नियम का पालन किया जाता है और 4 नियम है। कौन कौन से हम देखते हैं। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इनको लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। तो जो जीवों के नाम है इनको लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है, चाहे इनकी उत्पत्ति कहीं भी क्यों नहीं हो। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है और दूसरा शब्द जाति होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग लिखा जाता है और उनको रेखांकित कर देते हैं, अलग अलग ही रेखांकित करते हैं। और जब छपाई की जाती है तो तिरछा लिखा जाता है छपाई में। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है, यानी रेखांकन करने से पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, यानी वंश नाम को बड़े अक्षर में लिखा जाता है, और जबकि जाति शब्द है या पद है उसको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है।
तो मेंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या स्पष्ट हो जाती है और इस नाम को जिस वैज्ञानिक ने दिया है उस वैज्ञानिक का नाम भी लिख दिया जाता है। जैसे मेंजिफेरा इंडिका में लिन, तो लिन का अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यानी कि जो स्पीशीज का वर्णन जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम लिखा जाता है। तो मेंजिफेरा इंडिका नाम दिया था या इस स्पीशीज का वर्णन कैरोलस लिनियस ने किया था, इसलिए इसके नाम के पीछे लिन लिखा जाता है। अब वैज्ञानिकों के सामने एक समस्या आई कि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रक्रिया अपनाई जिसको वर्गीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ सरलता से दिखाई देने वाले गुणों के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है जीवों को। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि पौधे अथवा प्राणी और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग में संबंध होता है, तो उनको आसानी से पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं कि हम कि इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली, यानी कि इन सब जीवों को हम वर्गों में बांटते हैं और इन वर्गों की जो वैज्ञानिक शब्दावली है, वर्ग का वैज्ञानिक नाम है टैक्सा। तो टैक्सा का उपयोग हम कर सकते हैं पौधे के लिए। पौधा भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, जंतु भी एक टैक्सा है, स्तनधारी भी एक टैक्सा है और कुत्ता भी टैक्सा है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? टैक्सा कहेंगे। तो वर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? टैक्सा। इसीलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताते हैं। यानी किसी भी स्तर पर ले लो, हम ये टैक्सा को ही बताएंगे। गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। और ये गुण कौन कौन से हैं? जैसे जीव का प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं, यानी जीव कौन सी परिस्थितियों में रहता है। ये सब गुण आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार ये सब गुण हैं। विशेषीकरण, पहचान जिसको अभिज्ञान कहते हैं, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम है, यानी कि ऐसी प्रणाली है जो वर्गीकी के आधार है। तो ये तो हो जाएंगे हमारे आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। और वर्गीकी के आधार क्या है? विशेषता, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति। जीवों के विषय में जानना, उनकी विविधता सहित उनके संबंधों में रुचि लेना, इस तरह के अध्ययन की जो शाखा है इसको हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, सिस्टेमैटिक कहते हैं। सिस्टेमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो सिस्टेमैटिक शब्द का लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल, ये वैज्ञानिक है, इन्होंने अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा है सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टेमैटिक में पहचान, नाम तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया। और वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये था हमारा जैविक विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथियों, इससे संबंधित वीडियो हम
डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसकी लिंक।